बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिशात को ना मारने वाले ख्वाहिशात के हाथों मारे जाते हैं। सांप के बच्चे भी सांप होते हैं जो अपनी फितरत पर ही परवान चढ़ते हैं, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। लोगों की मिठास और मुनाफकत मत देखो, अमल देखो। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर लिए जाने से थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा, क्योंकि सब अपने नहीं होते। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा बोलता है और कम सुनता है। इंसान चार तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, तो वो आलम है, इससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिबे इल्म है, इसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, इसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, इससे बचो। लोगों के चेहरे पढ़ना सीखो। लोगों के चेहरे और आंखें इनके दिल और दिमाग की अक्कासी करते हैं। हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है, हकीकत से हमेशा ना आशना रहता है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। अल्फाज, मसाले और तजर्बे सिर्फ इल्म व हिकमत रखने वालों के लिए एक खजाना है, जाहिल और अहमक के लिए रद्दी का टोकरा। जब तक किसी शख्स से बातचीत ना हो, इसे हकीर ना समझो। जब तुम किसी शख्स को इसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो, तो याद रखना तुम अपना ईमान गंवा चुके हो। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है। बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब तुम इंसान की पूजा करते हो तो वो फ़िरौन बन जाता है। माफ़ी नहायत अच्छा इंतकाम है, मगर दोबारा एतबार करना हमाकत है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें, इनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक़्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिनकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएंगे। इस दुनिया में इतनी बुलंद दीवारों वाले महलों में ना रहो कि जिसमें तुम्हारी आवाज़ घुट जाए। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ, मगर उस शख्स के सामने जिसने मुझसे पूछा तू कौन है। अक्लमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। हम लोग भी अजीब हैं। मरे हुए इंसान को कंधा देना तो सवाब समझते हैं, मगर किसी ज़िंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स तुमको कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमको तसल्ली आ जाती है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे कहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो तुम उसको मामूली क्यों समझते हो। अल्लाह ताला हमारी मनसूबाबंदी को उस वक्त तोड़ देता है जब वो हमें तोड़ने वाली होती है। उसके फ़ैसलों में हिकमत है, ना कि हमारी ख्वाहिशात में। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, जो होता है इसमें कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अगर रोज़ा रख कर भी गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, वही नाफरमानियों में डूबे सुबह शाम हैं, और वही रवैये और बुरे अखलाक हैं, तो तुम समझ जाओ कि दीन का रंग गालिब नहीं आ रहा। तुम समझ लो कि ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख हड़ताल है। फ़राइज़ के बाद अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन और आसान तरीका खिदमत खल्क है। अक्लमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल अक्लमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से इज्तनाब करे। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद इसके किरदार की हिफाजत करता है। जो इबादतें अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जो शख्स मौत को याद रखता है, वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। तकदीर उसको कहते हैं जो इंसान को खींच कर वहाँ ले जाए जहाँ वो जाना ना चाहता हो।
مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور تربیت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔